औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 19 in F distribution. Now we start the question number 19.6. Part B. Given the following information, what is your conclusion in testing each of the indicated null hypothesis? अब इसमें हमें आगे 3 पार्ट दिए हुए हैं। पहले एक क्वेश्चन होता था, उसमें एक पार्ट होता था, लेकिन अब इसमें उसने कंफ्यूज करने के लिए 3 पार्ट दिए हैं और 3 पार्ट्स के H0 और H1 ये मुख्तलिफ हैं। ठीक है, अब इसको समझना पड़ेगा आपको। मैं बाय वे ऑफ 1 पहले करता हूँ पार्ट, फिर उसके बाद 2 करना स्टार्ट करता हूँ। नाउ N1 N2 S²1 S²2 अल्फ़ा, दीज आर गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ वी स्टार्ट। H0 सिग्मा स्क्वायर 1 ओवर सिग्मा स्क्वायर इंटू स्क्वायर इक्वल टू 1 और सिग्मा स्क्वायर 1 ओवर सिग्मा स्क्वायर इंटू स्क्वायर ग्रेटर दैन 1। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है, ये इक्वल है और ये उससे बड़ा है। ठीक है, ये हमें कंडीशन का उसने पाबंद कर दिया है। और उसके बाद हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05। नाउ टेस्ट स्टैटिस्टिक, इसका फार्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एस स्क्वायर आई ओवर एस स्क्वायर ओवर स्क्वायर। ठीक है, अब f क्या है हमारे पास 50। देखें f अगर ये 50 है, ये बड़ा है और ये वाला 16 वाला छोटा है, तो हम क्या करेंगे? बड़ा वाला उठाएंगे। 15 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 3.125। नाउ क्रिटिकल रीजन, अब हमने क्या करना है? इसका क्रिटिकल रीजन फाइंड। इस क्रिटिकल रीजन के लिए होगा f इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू f अल्फ़ा μ1 इंटू μ2। अब μ1 इंटू μ2 हमने क्या उठाया? ये S²1, मतलब हमने ये तरतीब वाइज उठाया, तो यहाँ पे μ1 पहले आएगा, फिर μ2 आएगा, फिर हम लिखेंगे अल्फ़ा की जगह 0.5 15 इंटू 15 और हम जाके F डिस्ट्रीब्यूशन में चेक करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आता है 2.40। फिर हमने इसके बाद 5 स्टेप में कंक्लूजन देनी होती है। उसमें हम बताएंगे क्रिटिकल F इज़ स्मॉलर दैन F, सो फॉल कि क्रिटिकल F की जो वैल्यू आई है, जो हमारे पास टेबल से हमने ली है, वो 2.40 है, लेकिन जो हमारे पास अपना F आया वो 3.125 आया। यानी टेबल की जो क्रिटिकल रीजन की वैल्यू है ना, उससे आगे करके 2 से बड़ा है, 3 आ रही है, तो फिर उसमें हम कहेंगे कि हमने रिजेक्ट इसको कर दिया है। नाउ N1 N2 S²2 S² ओवर स्क्वायर अल्फ़ा, ये हमारे पास सेकंड पार्ट इसका आ गया। ठीक है, इसमें हमें दिया हुआ है H0 दिया हुआ है दिस ओवर दिस इक्वल टू 1 और इसमें क्या दिया है? लेस देन है। उसमें कह रहा था ग्रेटर देन, लेकिन इसमें कह रहा है लेस देन, और इसमें अल्फ़ा क्या दिया हुआ है? 0.01 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखें स्टेप नंबर 3, F का फार्मूला यूज़ करना है। जो हाईएस्ट वैल्यू है, अगर S²1 की है तो 1 लेनी है, अगर 2 की है तो 2, तो हम लेंगे 15.6 ओवर 6.8, जो हमारे पास डिवाइड करके 2.48 है। अब हमारे पास क्रिटिकल रीजन आया है। क्रिटिकल रीजन में F इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू F अल्फ़ा μ2 माइनस μ1। क्यों μ2 पहले क्यों लिया? क्योंकि जो 15.6 था ना, ये S² ओवर स्क्वायर था, जो टेबल में गया हुआ था, हमने ऊपर ले लिया था। इससे हमें F इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू F 0.01 इंटू μ² 41 माइनस 1 40 13 माइनस 1 12, और इसको हमने जाके F डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में चेक किया तो हमारे पास आ गया 3.62। Now we calculate and give the decision which is known as conclusion. Now which checking the value of critical region value is smaller than F, so accepted। मतलब क्रिटिकल रीजन वैल्यू जो है ना, वो स्मॉलर आई है। लार्जर आती तो हम कहते हैं जी रिजेक्टेड है, लेकिन स्मॉलर आ गई है तो हमने कह दिया एक्सेप्टेड है। इसी तरह इसका तीसरा पार्ट है, उसमें उसने हमें कंडीशन में पहले पार्ट में कहता है H0 ये है, इक्विवेलेंस है। ठीक है, फिर वो कहता है जी नॉट इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, 2 पार्ट कह रहा है, एक में कह रहा है इक्विवेलेंस है, एक कह रहा है नॉट इक्विवेलेंस है। फिर हमारे पास अल्फ़ा गिवन 0.02। अब हम तीसरे में क्या करते हैं? टेस्ट स्टैटिस्टिक्स चेक करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक के लिए F इक्वल टू S²1 S²2। ठीक है, F इज इक्वल टू 8.0 ओवर 17.0। ठीक है, इक्वल टू 0.47। लेकिन आप इस तरह ना करें, ये तो मैं टू टेल का बता रहा हूँ। आप सिंपल करें F इज़ इक्वल टू 17.0 डिवाइडेड बाई 8.0, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, उसमें फिर हमने क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है। उसके क्या करेंगे? F इज़ लेस दैन इक्वल टू F अल्फ़ा μ जो भी है μ1 n-1 μ2 भी होगा तो n-1। ठीक है, माइनस करोगे तो ये आपके पास आएगा 59 आएगा, एक ये 119 आ जाएगा, और फिर इसकी वैल्यू आएगी 1.62। ठीक है,
फिर हम कहेंगे वैल्यू एफ फॉल इन क्रिटिकल रीजन रिजेक्टेड एट नोन, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू, मतलब ये गिर रही है, क्रिटिकल रीजन के अंदर गिर रही है, तो हम कहेंगे कि ये रिजेक्ट एट नोड। इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन बेस करेंगे, आप सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह समझ लेना है और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर आप इसके 19 पॉइंट जो है ना ऑनवर्ड 12 तक है, 12 से छोड़ के पीछे 11 तक आपने सारे इसी बेस के ऊपर कर लेने हैं।